नमस्ते विराट चैतन्य, नमस्ते विराट चैतन्य। हम पवित्र दिव्य चैतन्य है, हम पवित्र दिव्य चैतन्य है। प्यारे दोस्तों, प्यारे स्वजनों, प्यारे राजकुमार और राजकुमारियों, और इस पृथ्वी को सुख, शांति, समृद्धि, स्वर्गता, महामानव और प्रेम की गंगा बहाने वाले और मानवता का उद्धार करने वाले महामानव आपका विराट चैतन्य के दरबार में तहे दिल से स्वागत है। यदि आपको प्रेम को समझना होगा और आप कबीर को नहीं समझोगे तो आपका प्रेम अधूरा है। एक पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा मनुष्य जो है, जो कबीर दास जी है, उसका माँ बाप का पता नहीं है। वो नीमा और नीरू करके जो उसके पालक माँ बाप है, तो वो जो प्रेम के बारे में वो जो समझ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप जो है वो अपने बच्चे जो हैं वो माँ बाप की राह पे चलते हैं। तो अभी ये जो कबीर दास जी थे, उनको जो यूनिवर्स से प्रेम हो गया। क्यों? एक अपना शरीर के अंदर जो है एक प्रेम नाम की गंगा बहती है। तो उनके पास जो पालक माँ बाप है, वो जो है उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं और जो ये प्रेम की बात बताता है। और मैंने जो 70 साल का मेरा उम्र है, मैं करीब 50-60 साल से इसमें जुड़ा हुआ हूँ यूनिवर्स से। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो माँ बाप है ना, वो हमको इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि हम लोग यूनिवर्स से प्रेम करना भूल जाते हैं। आज कबीर जो है उसको माँ बाप नहीं था, तो उसके लिए माँ बाप का न होना एक आशीर्वाद बन गया और उसने यूनिवर्स से प्रेम चालू कर दिया। मैं आपको बोलता हूँ कि हमारे में यूनिवर्स है और हम में यूनिवर्स है। तो ये जो उसने अनुभव करके बताया, यूनिवर्स में प्रूव करना चाहता हूँ। कबीर जो है उसका देहांत हो गया, तो उसको मानने वाले हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। मुस्लिम बोलता है कि हम इसको दफनाएंगे और हिंदू बोलते हैं कि हम इसको अग्निदाह देंगे। मेरे भाइयों देखो यूनिवर्स क्या है। जब चादर उठा के देखा तो उधर फूल थे, आधे जो फूल थे वो जो है जो हिंदू थे उसने लिए और आधा मुस्लिम ने लिए। आधा ने अग्निदाह दिया, आधा ने उसको दफनाया। मैं आपको यूनिवर्स से जोड़ना चाहता हूँ कि जो यूनिवर्स है ना, वो झगड़ा होने नहीं देता है, प्रेम करने नहीं देता है। प्रेम ही जो है, प्रेम से वो जुड़ता है। तो प्यारे दोस्तों, हमें जो है वो प्रेम को सीखना है, तो हमको कबीर को समझना पड़ेगा। आज जो कबीर है वो मांसाहार और मछली का विरोध करते हैं, वो मूर्ति पूजा का विरोध करता है, वो निराकार में मानते हैं। तो ये जो यूनिवर्स है, जो हम उसके अंदर है और आप जो चाहे वो कर सकते हो। आज उसके यहाँ कबीर के वहां एक ही नियम था, जो भी मेरे यहाँ आता है वो भगवान है। तो उसकी शादी है, सुहाग रात बाद लोई के साथ उसकी शादी हुई थी। तो पहली रात लोई ने कहा कि मैं दूसरे से प्रेम करती हूँ। कबीर जी बोला, अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है। बाहर जो बहुत बारिश गिर रहा था, उसने लोई को अपने कांधे पे उठाया और प्रेमी के घर पे छोड़ के आया। प्यारे दोस्तों, उसका प्रेमी ने बोला कि तूने ये जो मेरे पास तुझे क्या मिलेगा। यूनिवर्स को मंजूर है कि तू जो है वो कबीर के साथ रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो जो उसका प्रेमी था, वो उसको उठा के कबीर दास के पास लेके आया और वो भी कबीर का जो है वो भक्त बन गया। प्यारे दोस्तों, ये जो कबीर है ना, उसको प्रेम को समझना है। वो बोलता है हर इंसान से, हर यूनिवर्स से आप प्रेम करो। उसके घर पे उनको एक आदत है, जो भी आता है वो मेरे भगवान है, सबको मैं खाना खिलाऊंगा। तो एक बार 25-30 साधु संत लोग आए, घर में अनाज नहीं है। वो आज लोई जो है वो बनिया के पास गई, सेठ के पास गई कि मुझे अनाज चाहिए। वो बोलते आज की रात तेरे को रहना पड़ेगा।
तो वो बोलते हैं मुझे खाली अनाज दो, मेरे जो पति हैं, देखो ये पति प्रेम की बात है, उसने अपनी पति को पूछा भी नहीं है, घर पे आई, अनाज लाई, सबको खाना खिलाया, रात को अपना पति को, कबीर जी को बोला कि आज मैंने वादा किया था कि मैं आज की रात सेठ के घर पे रहूंगी। अभी कबीरदास ने अपने लोई को अपने कान पे उठाया, बारिश गिर रहा था, सेठ ने देखा कि इसके पैर तो इतने क्लीन है, चोखे है, बात क्या है? उसने कहा कि मेरा पति जो है वो मुझे छोड़ने को आया है। प्यारे दोस्तों, ये जो प्रेम है ना, वो बोलते हैं कि यदि मुझे बोलते तूने इतना अच्छा काम किया है कि तूने दूसरे को खाना खिलाया है, आज की रात तू उधर रहे तो मुझे कोई वादा नहीं। सेठ ने जब ये देखा तो सेठ की आंख से आंसू गिर गए और उसने लोई का पैर छू लिया कि आज से तू मेरी बेटी है। प्यारे दोस्तों, ये प्रेम है। जब तक, मेरा मानना ऐसा है कि आप कबीर को समझोगे नहीं तब तक जो है हमारा प्रेम अधूरा है। प्रेम जो है वो उसके अंदर क्षमा होती है, दया होती है, प्रेम होती है, यही इंसानियत है, यही मानवता है। और आज जो कबीर जी है वो आज से वो 15वीं सदी में हो गया, अपन 600 साल पहले है, लेकिन आज प्रेम की बात बहुत लोग ने की। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि जब तक आप कबीर को समझोगे नहीं तब तक आपको प्रेम समझ में नहीं आएगा, और जब तक प्रेम समझ में नहीं आएगा तब तक मानवता का विकास और इंसानियत का विकास होना नहीं हो सकता है। तो हमको मानवता बढ़ानी है, इंसानियत बढ़ानी है, इसलिए हमको प्रेम बढ़ाना है। प्रेम बढ़ाना होगा तो आपको कबीर को समझना और स्वीकारना जरूरी है, अदरवाइज जो है आप प्रेम के बिना वंचित रह जाओगे। प्रेम को यदि सीखना है तो हमको कबीर हमको सिखाएगा। आपका समस्त परिवार जो है वो कबीर की बातों समझे, सोचे और इस पृथ्वी के ऊपर सुख, शांति, समृद्धि, प्रेम, स्वर्गता, मानवता, इंसानियत का विकास हुए और आप सब उसका अनुभव करो, ऐसा विराट चैतन्य को प्रार्थना करता हूँ। नमस्ते विराट चैतन्य।